हेलो एवरीवन, नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मार्केटिंग रिसर्च के बारे में, जिसमें हम आपका जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके हम टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे। इसके कुछ मेथड्स थे, दो मेथड थे आपके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। लास्ट जो वीडियोस थी उसके अंदर हमने आपका डायरेक्ट मेथड के दो मेथड दिए गए थे, फोकस ग्रुप और इन डेप्थ मेथड। उनको हमने डिस्कस किया था, कंप्लीट उनको हमने कर लिया था लास्ट वीडियोस के अंदर। सो आज की जो वीडियो है वो आपकी इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर है। इनडायरेक्ट मेथड में भी आपका कौन सा मेथड आता है? आपका प्रोजेक्टिव ट्रेनिंग टेक्निक का मेथड आता है। सो इसका हम मीनिंग क्लियर कर लेते हैं कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है वो होती क्या है, क्या कहता है मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड। ये क्या है? एक इनडायरेक्ट मेथड है। प्रोजेक्टिव जो टेक्निक है वो आपका इनडायरेक्ट मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च का। प्रोजेक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स वर्बल स्टिमुली थ्रू विच इंफॉर्मेशन बॉडी लैंग्वेज विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कैन बी अंडरस्टूड। कि जो आपका प्रोजेक्टिव जो ट्रेनिंग है वो क्या करता है? वर्बल स्टिमुली करता है। ठीक है, वर्बल स्टिमुली को प्रोवाइड करवाता है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव जिनको समझना कठिन हो, डिफ़िकल्ट हो, जिनको समझा ही नहीं जा सकता, मतलब कि इम्पॉसिबल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझना। तो उसको हम क्या है, इस टेक्निक के अंदर समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या कहता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक की सहायता से ऐसी सूचनाओं को भी इकट्ठी की जा सकती हैं जिन्हें प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा एकत्रित करना एक कठिन कार्य होता है। कि आप जो प्रोजेक्टिव ट्रेनिंग है उसके द्वारा आप ऐसी इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट कर सकते हो जो आप डायरेक्ट मेथड में कलेक्ट नहीं कर सकते। तो प्रोजेक्टिव ट्रेनिंग का अगर मीनिंग देखें तो यही बनता है कि जो प्रोजेक्टिव ट्रेनिंग टेक्निक है वो आपका वर्बल स्टिमुलर प्रोवाइड करवाता है, जिसके द्वारा ऐसी सूचनाएं, ऐसे आव भाव जिनको समझना क्या है, कठिन है, ऐसी बॉडी लैंग्वेज जिसको अंडरस्टैंड करना क्या है, एक डिफ़िकल्ट काम है, उसको इसमें क्या किया जाता है, अंडरस्टूड किया जाता है, समझा जा सकता है। तो ये आपका प्रोजेक्टिव ट्रेनिंग था। उसके बाद इसके टाइप्स आते हैं कि आपकी जो प्रोजेक्टिव जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपका आता है, वो आता है एसोसिएशन टेक्निक। एसोसिएशन टेक्निक क्या कहती है? तो ये टेक्निक क्या होती है, इस टेक्निक में जो आपका रिस्पोंडेंट होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके दिमाग में उस टाइम जो भी चल रहा होता है, मीन्स क्वेश्चन के बारे में उसको सोचने का भी टाइम नहीं दिया जाता, उसको एकदम क्वेश्चन का जो आंसर है वो करना होता है। ठीक है, एकदम वो क्या करता है, क्वेश्चन का आंसर करता है। तो वो जो आंसर करता है, ठीक है, उसके द्वारा ही उसकी मतलब कि उसके क्या विचार हैं, क्या उससे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उसका क्या लिया जाता है, अनुमान लगा लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम उसको वही आंसर देना पड़ता है जो कि क्वेश्चन को सुनने के बाद उसके दिमाग में आता है। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन का जो आंसर होता है इसको एक रियल और मतलब कि एक्चुअल और एक्यूरेट व्यू माना जाता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मानी जाती है। क्योंकि सोचने में क्या होता है, सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, जिससे कि आप क्या करते हो, उस उत्तर को जो आंसर है उसको क्या करते हो, उसका फॉर्मेशन करते हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप फॉर्मेशन नहीं कर सकते, जो दिमाग में आता है वही आपको आंसर देना पड़ता है, इसलिए इसे एक्यूरेट माना जाता है। उसके बाद आता है कंप्लीशन टेक्निक, पूर्ण तकनीकें। इस टेक्निक में ये कहा गया है कि ज़्यादातर जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो कई बार क्या करते हैं, जो भी उनके व्यूज़ होते हैं, मीन्स जो भी उनके सेंटेंसेस होते हैं, जो भी वो स्टोरी बताते हैं, ठीक है, जो भी डिस्कशन होती है, ठीक है, वो उसको क्या है, पूरा नहीं करते, उसको कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, जिससे कि उनको क्या है, अंडरस्टैंड करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन सब को पूरा करने के लिए आपकी कंप्लीशन टेक्निक बनाई गई है, जिसके अंदर इसके दो टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक है और सेकंड आपका स्टोरी कंप्लीशन टेक्निक है। ठीक है,
वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक। इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि जो भी आपका रिस्पोंडेंट था उसने फर्स्ट टाइम जैसे ही आंसर किया, वो आपका जो वाक्य था, जो सेंटेंस था, वो क्या था, इनकम्प्लीट था। ठीक है, इस टेक्निक में क्या है, इस टेक्निक में उस जो वो सेंटेंस है उसको क्या किया जाता है, उसको कंप्लीट करने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसको कंप्लीट किया जा सके और जो इंफॉर्मेशन हमें उससे मिलनी है वो हमें मिल सके। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, वो आता है स्टोरी कंप्लीशन टेक्निक। यह भी इसमें क्या है, इसमें जो भी आपका रिस्पोंडेंट होता है, जिसका प्रोडक्ट के साथ या ब्रांड के साथ क्या है, इमोशनल उसकी अटैचमेंट है, उसको डिटरमाइन कर सकता है आपका रिसर्चर इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि जो आपके इमोशनली जो आपके प्रोडक्ट या ब्रांड से रिलेट होते हैं, मीन्स जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है, उनका आसानी से पता लगाया जा सकता है। वो आपका स्टोरी कंप्लीशन टेक्निक के द्वारा रिसर्चर क्या करता है, पता करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, वो आता है कंस्ट्रक्शन टेक्निक। कंस्ट्रक्शन टेक्निक में क्या होता है, इसमें आपका जो मार्केटिंग होता है, जो कंज्यूमर होता है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसकी संरचना इसमें की जाती है। इसमें आपके 2 टाइप्स दिए गए हैं, पिक्चर रिस्पॉन्स टेक्निक और कार्टून टेस्ट। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट आपका आता है पिक्चर रिस्पॉन्स टेक्निक। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो आपका रिस्पोंडेंट होता है उसके सामने कुछ पिक्चर्स लाई जाती हैं, चित्र उनके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाती हैं कुछ पिक्चर्स। उसके बाद उन पिक्चर्स को देख के आपका जो रिस्पोंडेंट है उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है, उसको इसमें क्या किया जाता है, उसमें इसको ध्यान में रखा जाता है कि उसका क्या रिस्पॉन्ड आता है। उस चित्र को, उस पिक्चर को देख के आपके प्रोडक्ट के प्रति उसका क्या उसके व्यूज़ रहते हैं, क्या उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है कार्टून टेस्ट। अब कार्टून टेस्ट में क्या होता है कि इसमें क्या है, इसमें प्राय जैसे बलून्स होते हैं ना, बलून्स जैसे साइड में फिगर बना देते हैं कि वो क्या सोच रहा है, उनको बलून्स के अंदर क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपका एक बलून होता है जो डायलॉग से भरा होता है और जो दूसरा जो आपका बलून होता है वो खाली होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो एक रिस्पोंडेंट होता है जिसका जो बैलून डायलॉग है वो भरा होता है, ठीक है, उस डायलॉग के ऊपर वो किसी तीसरे पर्सन की क्या कहता है, व्यूज लेने के लिए कहता है कि उसके क्या व्यूज हैं, जो उसने डायलॉग जो बोला है, ठीक है, उसके ऊपर तीसरे पर्सन के क्या व्यूज हैं, किसी अन्य पर्सन के क्या उसका रिस्पोंड है, ठीक है, वो उससे मांगता है। उसके बाद जो आपका रिसर्चर होता है वो क्या करता है, वो उस रिस्पोंड के माध्यम से ही क्या करता है, उत्पाद जो आपका प्रोडक्ट होता है और जो ब्रांड होता है उसके प्रति जो आपका रिस्पोंडेंट है उसका क्या एटीट्यूड है, उसको मेजर करने का वो क्या करता है, प्रयास करता है, ट्राई करता है। उसके बाद आता है एक्सप्रेसिव टेक्निक। एक्सप्रेसिव टेक्निक में क्या होता है, ये आपकी प्रोजेक्टिव जो टेक्निक है उसकी लास्ट और इम्पोर्टेंट टेक्निक मानी जाती है। इस टेक्निक में जो आपका रिस्पोंडेंट होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मौखिक रूप से, मीन्स उसका क्या एक्सप्रेशन रहते हैं, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन क्या है उसके बेस्ड पे ही आप क्या करते हो, अनुमान लगाते हो, उसके हाव भाव को समझने की कोशिश करते हो। ठीक है, जैसे ही आपने क्या है प्रश्न पूछा, जैसे ही आपने उसको क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उसका हाव भाव क्या था, ठीक है, उसके ऊपर आप क्या करते हो, इसमें ध्यान देते हो। इसमें भी आपकी 2 टेक्निक आती हैं। फर्स्ट आता है रोल प्लेइंग और सेकंड आता है थर्ड पर्सन टेक्निक। अब रोल प्लेइंग का मतलब क्या होता है, भूमिका निर्वाह, किसी दूसरे पर्सन की क्या करना, उसका रोल प्ले करना। इसमें जो आपका रिसर्चर होता है वो क्या करता है, वो रिस्पोंडेंट को कहता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट की या किसी ब्रांड की क्या करे, उसका रोल प्ले करे। ठीक है, वो अपनी मर्जी से किसी भी ब्रांड का या जो प्रोडक्ट है उसका क्या कर सकता है, रोल प्ले कर सकता है। उसके बाद ये पता लगाया जाता है कि जो आपका कंज्यूमर है, ठीक है, उसकी जो इमोशंस हैं, उसके जो भावनाएं हैं वो उसके आंसर से मैच खाती हैं या नहीं खाती हैं।
ठीक है, इसमें ये पता किया जाता है। इसके बाद थर्ड पर्सन जो टेक्निक आती है, इसमें क्या है, इसमें किसी तीसरे पर्सन की, यानी कि कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, उसकी मौखिक यानी कि उसकी वर्बल और उसका यानी कि इसका जो दृश्य है, ठीक है, जिस टाइम उसने क्या है प्रोडक्ट को क्रैक किया, क्रैक करने की सिचुएशन को जो आपका रिस्पोंडेंट है उसके सामने क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो रिस्पोंडेंट होता है वो उस थर्ड पर्सन से क्या करता है, उस थर्ड पर्सन की जो परचेज सिचुएशन थी उसके रिलेटेड वो क्या करता है, उससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इस प्रकार जो आपका रिसर्चर होता है वो उस पर्सन के द्वारा जो भी आंसर दिए गए हैं उनसे वो क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो ये आपकी थर्ड पर्सन टेक्निक थी। ठीक है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है एडवांटेज का। प्रोजेक्टिव जो टेक्निक है उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। फर्स्ट आपका आता है रिप्लेस क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, इसमें जो आपका रिसर्चर होता है, ठीक है, वो आपका क्वेश्चनियर जो मेथड होता है उसके द्वारा क्या करता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रिसर्चर होता है उसको रिस्पोंडेंट का अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो कई बार आपकी जो लैंग्वेज है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ सोशल बैरियर्स आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो इस बाधा को दूर करने के लिए, इन बैरियर को दूर करने के लिए जो आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक है वो आपकी हेल्पफुल है, जिसमें आप कभी भी जो आपकी प्रश्नावली है उसको बदल सकते हो। ठीक है, उसकी लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल इन टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये जो आपका परिकल्पना की जांच करने में सहायक, कि जो आपका प्रोजेक्टिव ट्रेनिंग होता है, ठीक है, वो आपका हाइपोथेसिस टेस्ट में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, जिससे कि आप जो आपका कंज्यूमर है उसके व्यवहार, उसका क्या बिहेवियर है, ठीक है, और उसका उसकी मार्केटिंग जो रिसर्च है उससे रिलेटेड क्या कर सकते हो, हाइपोथेसिस कर सकते हो, उसकी जांच कर सकते हो, उसके परिकल्पना की जो जांच है वो आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है हेल्पफुल एक्सेशन टू एट सबकॉन्शियस लेवल। कि जो आपका अनुसंधान करता होता है, जो रिसर्चर होता है, वो आपका प्रोजेक्टिव जो टेक्निक्स होती है उनका जो यूज़ करता है, वो जो आपके रिस्पोंडेंट होते हैं उनके विश्वास यानी कि उनका ट्रस्ट, उनका एटीट्यूड, ठीक है, वैल्यूज़, उनके मोटिवेशन, ठीक है, और जो उनका व्यक्तित्व है और उनका जो बिहेवियर है आदि के जो उनका सबकॉन्शियस लेवल है, अचेतन जो स्तर है, वहाँ तक पहुँचने में वो आपकी प्रोजेक्टिव ट्रेनिंग की सहायता ले सकता है। प्रोजेक्टिव जो टेक्निक्स हैं उनकी वो सहायता ले सकता है। उनके सबकॉन्शियस जो लेवल है, उनका एटीट्यूड का जो सबकॉन्शियस लेवल है, बिहेवियर का है, मोटिवेशंस का है, वहाँ तक पहुँचने के लिए वो प्रोजेक्टिव ट्रेनिंग का क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेटिव माइनर कोग्निटिव पोजीशन, अपेक्षाकृत लघु बोध स्थिति। आपका जो प्रोजेक्टिव ट्रेनिंग होता है उसका एक ये भी एडवांटेज उसकी मानी जाती है कि वो आपका जो रिसर्चर होता है उसको वो रिस्पोंडेंट का जो भी उसका माइनर कॉग्निटिव जो पोजीशंस होती है वहाँ तक वो उसको लेके जाता है। ठीक है, ताकि वो जो रिस्पोंडेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के आंसर जो भी उसने दिए हैं वो उसको क्या कर सके, आसानी से समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है कलेक्ट यूनिक इन्फॉर्मेशन। कि जो आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है इसके अंदर आप क्या करते हो, यूनिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। कैसे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आप बॉडी लैंग्वेज के जरिए, जो भी बॉडी लैंग्वेज होती है उससे रिलेटेड आप क्या करते हो, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। ठीक है, इसमें आप कोई भी उसका जैसे डायरेक्ट मेथड में होता है ना, आप फोकस ग्रुप का यूज़ करते हो ना, इन डेप्थ आप इंटरव्यू लेते हो, आप उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वहाँ से आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंड टू बॉडी लैंग्वेज। कि जो आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है वो आपका रिस्पोंडेंट की क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या उसके हाव भाव है, क्वेश्चन को सुनने के बाद है, ठीक है, उनके बारे में वो क्या करता है, आपको
उनको समझने में वो आपको हेल्प करता है, आपका प्रोजेक्टिव ट्रेनिंग टेक्निक, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है डिसएडवांटेज ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। अब डिसएडवांटेज क्या होता है, फर्स्ट आता है मोर एक्सपेंसिव, कि जो आपकी प्रोजेक्टिव जो टेक्निक होती है वो आपकी मोर एक्सपेंसिव मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि इस तकनीक में जो आपका इंटरव्यूअर होता है, ठीक है, वो उसको इंटरव्यू करने पर अधिक लागत उसको क्या करनी पड़ती है, वहन करनी पड़ती है, उसको मोर जो कॉस्ट है वो उसको सहन करनी पड़ती है इंटरव्यू लेते टाइम, क्योंकि जो आपका प्रोजेक्टिव जो टेक्निक होती है, ठीक है, इसको एनालिसिस करने के लिए आपको एक्सपीरियंस जो पर्सन्स हैं उनको उनकी आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है मोर टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, क्योंकि जो आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक है उसमें आप क्या करते हो, बॉडी लैंग्वेज को समझते हो, और बॉडी लैंग्वेज समझना कोई आसान बात तो है नहीं, ठीक है, तो उसके लिए टाइम होना ज़रूरी है, इसलिए इसको मोर एक्सपेंसिव माना जाता है। उसके बाद आता है नो रिजल्ट वेरिफिकेशन, कि जो आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है वो आपका ओपन होती है, मीन्स खुले सिरे वाली होती है, जिसमें जो आप क्या करते हो, डाटा को कलेक्ट करते हो, उसकी जो विषय सामग्री होती है, जो मटेरियल होता है, ठीक है, उस पर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, कंप्लीट कंट्रोल होता है, ठीक है, वो उनके ऊपर होता है कि वो कैसा आंसर वो करते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है रिस्क ऑफ बाइस्ड बाय इंटरव्यूअर। इसमें ये भी खतरा रहता है कि कई बार जो आपका इंटरव्यूअर होता है, जो साक्षात्कारता होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, बायस किया जाता है, उसके द्वारा पक्षपात किया जाता है, जिससे कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से कलेक्ट नहीं हो पाती, ठीक है, ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है नॉट कलेक्टेड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है, इसमें आप जो भी बॉडी लैंग्वेज है उसके हिसाब से क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उनको जान पाते हो, ठीक है, उनके जरिए ही आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है। तो जो बॉडी लैंग्वेज है वो मतलब कि एक एक्सप्रेसिव हो सकता है, ठीक है, जो बनावटी भी हो सकता है, दिखावे के लिए हम जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, तो आप बॉडी लैंग्वेज से सही सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो इसमें, लैक ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन। कई बार क्या हो जाता है कि जो आपकी प्रोजेक्टिव ट्रेनिंग टेक्निक है, ठीक है, उसको क्या है, उसको चलाने के लिए आपको एक्सपीरियंस पर्सन नहीं मिलते, आप इन एक्सपीरियंस पर्सन को बढ़ा देते हो, जिससे कि जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको रॉन्ग मिल जाती है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप क्या करते हो, कलेक्ट कर लेते हो। तो ये आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक की कुछ डिसएडवांटेज थी। तो यहाँ पे आपका जो क्वालिटेटिव जो रिसर्च है वो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसमें आपका मेन टॉपिक जो है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका मेथड ही बनता है। क्वालिटेटिव रिसर्च के क्या मेथड्स हैं, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें हमने आपका जो इनडायरेक्ट मेथड है उसको कंप्लीट किया है, जिसमें आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक का एक मेथड आया था इनडायरेक्ट मेथड में, उसको हमने आज की जो वीडियो है इसके अंदर कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने उसका मीनिंग किया है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया, देन उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।